और सर मैंने सुना है, कहीं उड़ती उड़ती मेरे पास खबर आई है, आपके ऊपर एक बुक भी लिखी जा रही है, तो उसके बारे में कुछ बताओगे सर? हाँ, एक्चुअली मेरे को एक प्रोड्यूसर और राइटर ने अप्रोच किया था ठीक और सर। वो कह रहे थे हम आपके लाइफ के ऊपर एक वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। हम्म। मगर उससे पहले वो कहते हैं कि पहले हम किताब लिखेंगे, बुक पब्लिश होके फिर उसी में से एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करेंगे, जिससे हम 2 सीजन हो सकता है निकाल लें। तो वो जो किताब लिख रहा है राइटर, वो पूरी मेरी लाइफ के बारे में लिख रहा है, नॉट एज अ डॉक्यूमेंट्री, मगर ऑफ कोर्स जैसे आपको पता है मूवी में भी कुछ एक लिबर्टीज लेके वो हम्म। थोड़ा मसाला मसूला डाल के, हाँ। तो अभी वो काम चल रहा है। हाँ। उसको हो गया एटलीस्ट 1-1.5 साल हो गया काम पे हाँ। लगे हुए, तो मैं समझता हूँ एटलीस्ट 1 साल और लगेगा उसको इसको बहुत करने अच्छा है के सर, लिए। हमें तो बड़ी तो खुशी हुई अब आपकी बुक आ रही है। तो अब उन उसी हिसाब से सर, अब हमें जैसे आपकी बुक आएगी तो जिस दिन लॉन्च होगा उस टाइम तो आपको बहुत प्राउड फील होगा कि यार बुक है, क्योंकि बुक तो सर ऑल ओवर वर्ल्ड में ही जाती है। हम्म, अब वो कितनी कॉपियां होती हैं, 10,000 कॉपियां होती है, 1 लाख कॉपियां होती हैं, या क्या होती हैं, किस किस स्टोर में रखी जाएगी, तो सर उस टाइम आपको कैसा फील होगा? आई थिंक जैसे आपने बताया कि अच्छा तो फील होता ही है उसमें। शेर नहीं मगर पोइट्री, हाँ। पोएट्री हाँ। कुछ आप? मेरी मेरी जो सबसे जो पोइट्री अच्छी लगती है मेरे को, हाँ जी। वो है ये वाली कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। बहुत अच्छा। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना उनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना उनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू बहुत किस बढ़िया लिए सर। हताश है। तो ये बहुत बढ़िया बहुत ही सर। मेरे को इंस्पायरिंग लगती है पोएम। और बहुत आज बढ़िया। की तारीख में मैं समझता हूँ ये कई लोगों को जरूरत है हमारी कंट्री में, क्योंकि हम्म। हम अपने ना, जैसे आपने बोला कि यूथ घबराया हुआ है, क्यों हाँ। करना है, ये करना वो करना। और स्पेशली जो हमारी जो लेडीज हैं इंडिया में, वो थोड़ी सी सबड्यूड रहती हैं, हम्म। तो उनको खुद के ऊपर अपना आत्मनिर्भर होना होना चाहिए चाहिए। सर, हाँ। बिल्कुल होना चाहिए सर, मेरा भी ऐसा मानना है सर। हम्म, अब ये इसलिए भी होना चाहिए कि लाइफ में सर जिंदगी एक ही बार मिलती है सर। बिल्कुल। दोबारे हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में क्या थे और ना अगले जन्म में क्या होंगे। ये जो मिला इसको अच्छे से एंजॉय करो सर। हम्म, और हमारे देश में सर ये अभी भी कुछ हिस्से हिंदुस्तान के ऐसे हैं, बहुत गांव ऐसे हैं जो सर बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। इवन मैं भी यूपी में एक दो जगह ऐसी जगह गया था, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए सर। अब धीरे 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 सरकार नहीं आ रही है, जो चेंजेस हो रही है, वो धीरे धीरे हो रहा है सर। एक पॉइंट जो हमेशा स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ ठीक। कि उनको अपना सपना खुद जीना चाहिए। ओके। क्या होता है कि हमारे सब के अंदर बहुत सारे सपने होते हैं, और जैसे हमारी लाइफ चलती है, पहले हम स्टूडेंट होते हैं, अब फिर पढ़ाई में लग जाते हैं, हम्म। उसके बाद हमें कोई नौकरी ढूंढने में लग जाते हैं, फिर हम्म। फैमिली आ जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैसा कमाना है, तो जितने हमारे सपने होते हैं वो हम्म। कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। हम्म। तो जब आदमी अपने मृत्यु के नजदीक होता है ना, हम्म। उस समय सबसे ज्यादा उसको वो होता है रिग्रेट कि मैंने ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी रह गया, ये भी रह गया। तो राइट मैं सर। ये बताता हूं लोगों को कि आप अपने सपनों को सच करो, अभी करो। करो। राइट सर। क्योंकि अगर आप नहीं अपने सपने को पूरा करोगे तो कोई नहीं करेगा आपके लिए। कोई नहीं करेगा सर। और सपना पूरा करने के लिए आपको केवल मेहनत करनी है। हम्म। मेहनत करो और आपका सपना सच हो जाएगा। बिल्कुल और सर। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, एक ऐसे बातचीत चल रही थी, तो हम्म। किसी ने जवाब, जो ऑडियंस थी उसे पूछा कि सबसे रिच दुनिया में सबसे रिच जगह कौन सी है, हम्म। सबसे वेल्दी। तो कोई कहता है साउथ अफ्रीका, वहां डायमंड है, कोई हम्म। कहता है गल्फ कंट्री है, वहां तेल है। हम्म। उसने कहा नहीं, सबसे अमीर जगह है अपना ग्रेवयार्ड, ओके। शमशान।
क्योंकि वहां पे हजारों लोग दफना दिए गए और उनके साथ उनका नॉलेज और उनके ड्रीम्स वो भी दफना दिए। वेरी नाइस। तो उन्होंने इसको सुन के, एक आदमी है टॉड हेनरी, उसने किताब लिखी डाई एम्प्टी। उसने कहा कि जब आप मरो तो आप एम्प्टी, अपने आप को खाली करके मरो, मतलब आपका कोई सपना है तो उसको पूरा करो, आपके पास नॉलेज है उसको शेयर करो, ये सबको अपने साथ अपने ग्रेवयार्ड में मत ले जाओ और उस जमीन को रिच मत करो, आप लोगों को बांटो। राइट। तो हमें सबको अपने ड्रीम फॉलो करने चाहिए, और जैसे बिल्कुल आपने बोला बिल्कुल। एक ही जिंदगी है, बिल्कुल सर। और उस जिंदगी में आपको वो सब करना चाहिए बिल्कुल जो सर। आपको करना इच्छा चाहिए। है। बिल्कुल। क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपको बाद में फिर वो होगा कि मैंने ये भी करना था, ये भी करना था, मगर टाइम निकल गया। बिल्कुल सर, ये होना चाहिए सर। मेरे हिसाब से लाइफ एक ही बार मिलती है। मैं तो सर अपनी पूरी एंजॉय करता हूँ। मेरे को तो आपको पकड़ना था, मैंने पकड़ लिया आज। नहीं नहीं, मैं भी अपनी लाइफ पूरी एंजॉय करता हूँ और मेरे अभी काफी लिस्ट है हाँ जो बिल्कुल। चीजें करने को हैं, नहीं नहीं, मगर हाँ। अभी तो सर आप 35 साल के हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो अभी स्टार्ट तो हुआ मैं। टाइम अभी बहुत पड़ा हुआ है। तो बहुत, तो गाइस कैसा लगा मेरा इंटरव्यू, और सर से हमारी बातें हुई और आपने सुना, थैंक यू सो मच और धन्यवाद आपका। और इंटरव्यू अच्छा लगा हो, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।